ईडी की राहुल से पूछताछ, विरोध में कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन। जयपुर में सीएचए और बेरोजगारों का हालचाल पूछने वाला कोई नहीं। कांग्रेस ने कहा, सुनी जा रही है बेरोजगारों की बात, समाधान के प्रयास जारी। वार्ता के माध्यम से ही सभी समस्याओं का विभिन्न, चाहे वो आरक्षण से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे और कोई भी जायज मांग हो उनसे, चाहे वो बेरोजगारी को दूर करने का मामला हो, उन समस्याओं का समाधान भी किया, प्रोग्राम भी लॉन्च किए। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को बताया फर्जी सत्याग्रह। ऐसा है, दिल्ली का ईडी का धरना कांग्रेस का फर्जी सत्याग्रह है और फर्जी गांधी कर रहे हैं। बीजेपी का तंज, कांग्रेस को बेरोजगारों के आंसू पोंछने में दर्द होता है। ये निश्चित रूप से दोहरा चरित्र है और ईडी के केस ये एक दिन के नहीं है, कई वर्षों के इनके उन कारनामों का है जिसके कारण से इन्होंने पैसे को एडजस्ट करने का, काला धन को एडजस्ट करने का जो कर्म किया है वो एक लंबे समय से जांच हो रही है इनकी। बेरोजगारों का आरोप, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में सड़कों पर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वहीं 3 दिन से प्रदेश के बेरोजगार यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार के बयान ये आता है कि सीएचए जो पिछले 75 दिन से ज्यादा धरना दे रहे हैं कि वो उनकी मांग वाजिब नहीं है और हम नहीं कर सकते। दिल्ली में लड़ाई, जयपुर न दे दिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे प्रदर्शनों की। जब कोई सत्ताधारी दल विरोध प्रदर्शन करता है तो वो दूसरे पर सुनवाई ना होने और तानाशाही के आरोप लगाता है, लेकिन जब खुद के राज्य में लोग प्रदर्शन करते हैं तो वो दल उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है। ऐसा ही कुछ दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के प्रदर्शन से हो रहा है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदेश कांग्रेस और सरकार के कई मंत्री दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जयपुर में बेरोजगार धरना दे रहे हैं। सीएचए करीब 75 दिनों से धरना दे रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। सवाल नंबर यह है कि खुद करें लड़ाई लेकिन दूसरे ना दे दिखाई। दूसरा सवाल यह है कि जिनसे किया वादा उनके लिए क्यों है बाधा। और तीसरा सवाल यह है कि जन सुनवाई में भी क्यों नहीं सुनते। तो चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल है, उनसे परिचय आपका करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह सांखला जी, कांग्रेस नेता हैं, पंकज मीणा जी बीजेपी नेता हैं और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। गजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। लड़ाई के लिए दिल्ली तो चले गए, जयपुर नहीं दिखाई दे रहा। सर, जयपुर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आज देश के जो हालात है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह आपको तय करना चाहिए, देश की जनता को तय करना चाहिए कि जिन 8 साल के पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की, अगर वो रोजगार हिंदुस्तान की जनता को मिलता तो राजस्थान को प्रतिवर्ष 6,66,000 रोजगार मिलते और 8 साल के अंदर करीब हम 53 लाख लोगों को रोजगार देने की स्थिति में रहते। केवल झूठे ढकोसले बातें करके आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो भी सेना में 4 साल भर्ती करके। देश की सुरक्षा का सवाल है। कांग्रेस ने एक सवाल खड़ा किया है कि देश की सुरक्षा के साथ केंद्र की सरकार खिलवाड़ न करे। जी, ये जो जयपुर में सीएचए बैठे हुए हैं, बेरोजगार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या केंद्र से जॉब मांग रहे हैं या आपसे? बिल्कुल हमसे मांग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान सरकार संवेदनशील है और आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर ये धरना समाप्त हो जाएगा। हमारी 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, आज वार्ता का अंतिम दिन है और आज इसका फैसला भी हम कर देंगे।
तो सर उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है ना। कोई कमिटमेंट अगर करो तो हम कमिटमेंट, झूठ का कमिटमेंट नहीं करते, हम उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं और पूरा करने के लिए पूरी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आज अगर देश के नौजवानों को रोजगार 2 करोड़ प्रतिवर्ष मिला होता तो राजस्थान के नौजवानों को सड़कों पर बैठ करके इस तरह का धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या हालात है आज देश के अंदर, किस तरह से आज ईडी के नाम पर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अरे पूछा जाए, देश के गृह मंत्री अमित शाह के लड़के जैसा के 50,000 रुपए बढ़ा करके 80 करोड़ रुपए एक साल में हो जाते हैं, 16,000 गुना बढ़ जाता है। कौन से ईडी ने उससे जवाब पूछताछ की? क्या बताइए कौन सा जादू आपके पास है? और अगर आपके पास जादू है तो देश के नौजवानों को वो तरीका बताओ जिसे 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए ट्रांसफर 16,000 गुना बढ़ जाता है। पंकज जी, कौन सा जादू है बताइए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए सर, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां भारतीय जनता पार्टी ने खरीद करके और भाजपा के कार्यालय के नाम से वहां पर भवन बनाए। पूछा जाए 8 साल के अंदर इतनी हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई? क्या ईडी ने सवाल पूछा? 60 साल राज करने के बाद अगर नेशनल हेराल्ड के अखबार इसीलिए जो हमारा टैगलाइन है ना कि दिल्ली में लड़ाई आप कर रहे हैं लेकिन जयपुर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल मेरा जयपुर के लिए था, आप वापस दिल्ली पहुंच गए। सर सवाल मेरा जयपुर के लिए था कि जयपुर में जो सीएचए बैठे हुए हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो होम्योपैथी के डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनकी सुनने की बजाय वापस दिल्ली पहुंच गए। अभिषेक जी, मारवाड़ी में एक कहावत है, चोर को मारने से पहले चोर की मां को मारो जिससे चोर पैदा होने बंद हो जाए। अच्छा, ये देश की हालात चारों ओर। ठीक है पंकज जी, अब लीजिए कौन सी जादू की छड़ी आपके पास है, ठीक है वो तो आप बताइएगा ही, लेकिन बहुत सारे गंभीर आरोप अब गजेंद्र जी की तरफ से आप पर ही आ गए हैं कि सारा कसूर दिल्ली का है। अभिषेक जी, मैं भी अपनी बात एक मारवाड़ी कहावत से करूंगा। मारवाड़ी में एक कहावत है कि पगा बढ़ती दिक्कत को ना डूंगर बढ़तो दिक्कत है। इनके राजस्थान में, अब राजस्थान में आपको शासन करने के लिए जनता ने एक अल्पमत दिया था और ये उम्मीद से दिया था कि आप राजस्थान की जनता की सुख दुख का ध्यान रखेंगे। पर पिछले 3.5 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो राजस्थान की लेश मात्र भी चिंता गहलोत सरकार ने नहीं की। केवल एक काम किया है, उन्होंने हर आरोप को केवल दिल्ली के ऊपर डाइवर्ट करने का काम किया है, हर अपनी नाकामी को दिल्ली को कसूरवार ठहराने का काम किया है। आज स्थिति यह है, इनके 3.5 साल के कर्मों के कारण से राजस्थान क्या कहते हैं, महंगाई में नंबर 1, यहाँ पेट्रोल डीजल सबसे महंगा, यहाँ पे अपराध सबसे ज़्यादा, यहाँ बेरोजगारों की स्थिति सबसे ज़्यादा। अब जब भी इनसे ये बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, तो ये बात करते हैं दिल्ली की। अरे साहब, राजस्थान अगर हम जो CSI के आंकड़े देखें तो राजस्थान नंबर 1 है बेरोजगारी के दर। जहां पे राजस्थान में 30% से ऊपर बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं, वहीं भाजपा शासित जो यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात में, वहां बेरोजगारी के आंकड़े सिंगल डिजिट के अंदर है। बेरोजगारों के साथ 2% है। कब खड़ी हुई विपक्षी पार्टी के तौर पर? CHA 75 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं, न पक्ष न विपक्ष। बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं, सुनने वाला कोई नहीं, न पक्ष न विपक्ष। मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला और विपक्ष के नाते हमने राजस्थान सरकार की हर नाकामी को सड़क से लेकर सदन तक उठाने की कोशिश की। जहां तक बात आप CSA की कह रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से ध्यान में है, CSA का जो आंदोलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ीलाल जी मीणा स्वयं वहां पहुंचे, हमारे जयपुर के सांसद रामचंद्र जी बोरा उनके साथ समर्थन में उनके साथ लगे, हमारे यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी ने भी उनको पूरा समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहाँ के बेरोजगारों के साथ लगी हुई है। नहीं करवा पाया, गए धरने में शामिल हुए, हट गए। 75 दिन से वो गर्मी में, अभी किस तरीके की गर्मी है आप भी जानते हैं, उस गर्मी में बेचारे बैठे हुए हैं। पुलिस आती है, उनका माइक उखाड़ करके फेंक देती है, उनके जो वहां सिस्टम लगे हैं उसे उखाड़ करके फेंक देती है। कहां रहते हैं आप? बिल्कुल जी अभिषेक जी, ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि हमने एक ऐसे मुख्यमंत्री को हम ढोने का काम कर रहे हैं जिनको यहाँ के ना तो बेरोजगारों की चिंता है ना किसानों की चिंता है। केवल बेरोजगारों का धरना नहीं चल रहा है इस वक्त राजस्थान के अंदर, इस वक्त राजस्थान के अंदर भरतपुर के अंदर माली समाज का धरना चल रहा है। आज 3 दिन से हाईवे जाम करके वो लोग बैठे, सड़कों पर बैठे भरी धूप के अंदर, कोई चिंता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
कोई आज तक वहां ठीक है, गया नहीं है। मुख्य उल्टा विपक्षी पार्टी के तौर पर आपकी भी कुछ राज्य के एक मंत्री कहते जिम्मेदारियां हैं, हैं उसको निभाना कि पहले आपका भी धरना काम है, खत्म ठीक करें। है। आज आता आप हूं महेश जी, अब लोकतांत्रिक मैं आपके तरीके से पास आ रहा धरना हूं। देने को विरोध करते हैं। ठीक है, आता हूं फिर से आपके पास। महेश जी, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, खुद के लिए लड़ाई की बात आई तो पहुंच तो गए दिल्ली, लेकिन जयपुर क्या दिखाई नहीं दिया? जयपुर में इस गर्मी में जब तापमान 45, 46, 47 के आसपास हो रहा है, वैसे समय में 75 दिनों से सीएचए बैठे हुए हैं। अब भरतपुर का भी जिक्र किया अभी पंकज जी ने, भरतपुर में भी लोग बैठे हुए हैं, वो दिखा नहीं। जी देखिए, बात यह है कि अगर ये देखा जाए, गौर किया जाए, तो जो बेरोजगार लोगों की जो बात को लेकर के कहा जा रहा है, तो ये 75 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और इन्हीं दिनों इनके से सत्तारूढ़ दल के जो मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, वो बातचीत कर रहे हैं। उनसे बातचीत, हालांकि 2 दौर उनके विफल हो चुके हैं। शायद आज संभावना ये बताई जा रही है, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे, कि उनका कोई समाधान निकल जाए। सवाल ये बात ये है कि जो भी जिस तरह के जो प्रदर्शन, चाहे कांग्रेस का जो भी प्रदर्शन है, ये कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो एक तरह से ये मान के चलिए कि ये ईडी की कार्रवाई कब से शुरू हो रही है। ये मामला पेंडिंग है, कोर्ट का मामला है, और ये भी आज का नहीं है, ये उस दौरान का है। ये भाजपा शासन का नहीं देन है। ये उस संदर्भ में हो रही है जब इनकी यूपीए गवर्नमेंट का दूसरा काल था, उस दौरान से ये मामला उठा है। वो जांच उस सिलसिले में पूछताछ हो रही है। अब रहा सवाल कि राहुल गांधी को नेतृत्व कैसे प्रदान किया जाए देशव्यापी, जैसे वो सोच रहे हैं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी को हमने इस गिरफ्तारी के बिहाफ पे या मतलब और कुछ के हिसाब से देशव्यापी मतलब लोकप्रियता मिली थी और वो वापस शासन विस्थापित हुई थी, शायद राहुल जी को वैसा दर्जा दे करके या उनकी लोकप्रियता को बढ़ा करके आगे बढ़ा जाए। महेश जी, ये तो ठीक है, सवाल ये आप दुहाई जो दी जाती है, जो दुहाई दी जाती है, जो दलील दी जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तो एक तरफ जब आप के ऊपर वो चीजें हो रही हैं, पुलिस आपको रोक रही है, तब लोकतंत्र खतरे में है। और वही चीज अगर बेरोजगारों के साथ जयपुर और राजस्थान की पुलिस कर रही है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि राजनीति में जो जिस तरह की कथनी और करनी में अंतर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो हर व्यक्ति की आवाज, आपको पीड़ित की आवाज सुननी पड़ेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। और लोकतंत्र का सही तकाजा भी यही है कि आपके अगर शासन को जन कल्याण के ध्यान रखना चाहिए, उसकी प्राथमिकता वही होनी चाहिए। और जहां तक ये सवाल है कि इतना लंबा आंदोलन क्यों खिंचा है, ये 75 दिन का पुराना है, और अब ये दावा ये कर रहे हैं कई सारे आंदोलन है, एएनएम जीएनएम का लंबे समय से चला आ रहा है, उसे देखने वाला कोई नहीं। ठीक है, स्थिति क्या है? ठीक है गजेंद्र जी, अब यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। दिल्ली में पुलिस अगर आपकी पार्टी के नेताओं को रोकती है तो वो लोकतंत्र के ऊपर हमला है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप अगर जयपुर में रोकते हैं सीएचए को कि जनसुनवाई में वो जाएं, वहां जाने से अगर रोकते हैं, तो फिर वो लोकतंत्र पे खतरा कैसे नहीं है? अभिषेक जी, इन दोनों बातों में एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे कांग्रेस के साथी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के अंदर जाकर के धरना देना चाहते थे, कार्यालय में एंटर होना चाहते थे, कार्यालय में एंटर होने से रोका जा रहा है। क्या कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यालय में जाने से रोकेंगे कोई? और यहां पर सरकारी जो डिपार्टमेंट है या सरकारी कार्यालय है या सरकारी निवास है, उसके ऊपर आकर के धरना देने की बात है। इन दोनों बातों में फर्क है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके इस सरकार को चेताना चाहती है कि जिस तरह से आप विपक्ष को टारगेट करके जनता के सामने उनको कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उनको गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और ये सब जो धरने जयपुर में चल रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। नहीं, अलोकतांत्रिक बच्चे धरना दे रहे हैं, धरने से किसने उठाया है? धरना दे सकते हैं, उनका अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर धरना देने का अधिकार है। जाती है, कभी लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। दिल्ली में आप घुस नहीं सकते, कांग्रेस के कार्यालय में आप घुस नहीं सकते, वहां उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और अभी
हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 3.5 साल से कांग्रेस की सरकार को हम ढो रहे हैं। 3.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 8 में मुंह की खानी पड़ी है और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को इसी राजस्थान की जनता ने 8 विधानसभा चुनाव के अंदर भारी बहुमत से जिताया है। एक आरएलपी ने जीता है और एक भारतीय जनता पार्टी जो 40,000 से घट करके और 4700 वोट आ गए थे। तो इसलिए जनता का पैमाना लोकतंत्र के अंदर दे रही है, तो फिर आपको भी तो इनकी सुननी होगी, जो युवा बैठे उनकी आपको सुननी होगी, तो जिम्मेदारी तो आपकी और बढ़ जाती है। हम लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं की बात को सुन रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कहा है। नहीं तो फिर उन्हें तो जनसुनवाई तक जाने से रोका जाता है को समाप्त कि वो जनसुनवाई में ना पहुंचे। नहीं, जनसुनवाई में आज मैं खुद जनसुनवाई में हूं। आज मैं खुद था, हमारे साथ सुभाष जी गर्ग थे, हमारे साथ महेश जी जोशी थे और मैं था प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी के नाते वहां पर जनसुनवाई में। उनको यह कहा गया 4-5 का प्रतिनिधिमंडल आ जाओ। अगर वो एक साथ 200 लोग 500 लोग आना चाहेंगे, व्यवस्था बिगड़ेगी, उसको तो रोकना पड़ेगा। तो वही तो दिल्ली पुलिस भी कह रही है, अलाउ किया जा सकता तो वही तो दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि व्यवस्थाओं को हम बिगड़ने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस हमारे कार्यालय के अंदर, कांग्रेस के कार्यालय के कारण बताइए। अगर हम जाते हैं, नहीं कांग्रेस के कार्यालय में हम जाए, इसके लिए रोक किस बात की है? पंकज जी, ये तो हमारा कार्यालय, हम हमारे कार्यालय, पंकज जी ये तो अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, आप क्यों रोक रहे हैं दिल्ली में? सबसे पहले तो अभिषेक जी, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से यहाँ बताना चाहूँगा। हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि 3.5 साल से आपकी सरकार है, आपने राजस्थान की जनता के लिए क्या किया। अब मैं आपके माध्यम से एक बहुत क्लियर सा प्रश्न है आदरणीय गजेंद्र जी सांकला से पूछना चाहूँगा। आज मुख्य मुद्दा बेरोजगारों को लेकर है, बेरोजगारों की भर्ती को लेकर है। मैं इनसे एक प्रश्न करता हूँ कि पिछले 3.5 साल के अंदर ऐसी कितनी 3 वैकेंसी बता दें केवल जो राजस्थान सरकार ने अपने 3.5 साल कार्यकाल के अंदर वैकेंसी निकाली है, उसकी परीक्षा के आयोजन किया है और उसको परीक्षा में सफल लोगों को नियुक्ति दे दी है। अगर ये 3 लोगों के 3 वैकेंसी का नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि इन्होंने 3.5 साल के अंदर काम किया है। अभिषेक जी, स्थिति यह है कि अभी तक एक सिंगल आदमी को उन्होंने पोस्टिंग नहीं दी है, सिंगल आदमी को, और यही कारण है। अच्छा, मेरा प्रश्न आप बता दीजिए। करके बात को बरगलाना, जनता को बरगलाना, ये अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, अगर बता दीजिए, न्यूज 18 के चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 3 वैकेंसी झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे चुनौती दे रहा हूं, 1,17,000 लोगों को सरकारी कर्मचारी के रूप में राजस्थान में पिछले 3.5 साल के अंदर भर्ती की गई है। 1,27,000 नाम बताइए, के अंदर है। नाम बताइए आप। देखिए, मैं नाम बताता हूं आपको। नाम बताइए। 27,000 टीचर्स थर्ड ग्रेड के डाले हैं। पीटीआई हमने भर्ती की है 17,800। ये सारी वैकेंसी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, वो तो कभी हवा हुई, उसको जनता ने 3.5 साल पहले यहाँ से उसकी परीक्षा किया, उसके कोई भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। एक बता दीजिए, 3.5 साल में हमने भर्ती एक बता दीजिए, वो भाजपा की देन है। अरे अपनी आक्रमणीयता छुपाने के लिए कांग्रेस को आरोपित करते हो। अरे 3.5 सालों में 1,17,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। बता पाएंगे। और जिस तरह से आपने सरकारी कर्मचारियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उनकी पेंशन स्कीम को समाप्त की, हमने उसी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके देश के 5 राजस्थान के 5 लाख लोगों के परिवारों को हमने, ठीक है गजेंद्र जी और पंकज जी, अब एक मिनट, ये कांग्रेस की करनी और करनी में अंतर नहीं है। महेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक चीज अब मैं आपसे समझना चाहूंगा। अभिषेक जी एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाना दीजिए। ये चिल्ला के केवल आवाज दबाना चाहते हैं, जल्दी से 10 सेकंड। वहां सड़क के ऊपर बेरोजगारी की आवाज दबाना चाहते हैं या विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं, ये 3 नहीं बता सकते, 1 वैकेंसी बता दीजिए जो इन्होंने 3.5 साल में निकाली हो। ठीक है, उसका जवाब वो दे चुके हैं कि 17,500 पीटीआई भर्ती हुए हैं। अभिषेक 2019 के अंदर, 2019 के अंदर एक वैकेंसी नहीं निकाली इन्होंने, एक परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक नहीं कराया इन्होंने, एक वैकेंसी ऐसी नहीं है जिन्होंने घोटाला नहीं किया। पूरा राजस्थान का पूरा देश जानता है और ये कैसे रीट के अंदर घोटाला किया, कैसे रीट के अंदर कांग्रेस के नेताओं का खुद का इन्वॉल्वमेंट है इनके ऊपर। ठीक है गजेंद्र जी और पंकज जी, अब आप दोनों रुकिए एक मिनट के लिए। ठीक है महेश जी, अब मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा, इसका समाधान कैसे होगा? अगर हमारे साथ हो रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है, वही चीज अगर हम किसी और के साथ कर रहे हैं तो वो लोकतांत्रिक कैसे हो जाएगा? देखिए, जहां तक सवाल है कि ये जो जितने भी बेरोजगार जो लोग हैं,
इनकी समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि जो मंडल हैं या मंत्री स्तर के जो नेता हैं वो तो या संगठन के स्तर के जो भी नेता हैं वो बातचीत कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही एक पहल है। सवाल ये है कि आपने मुद्दा की, वार्ता की, लेकिन कोई समाधान अगर नहीं निकलता तो ये ठीक उचित नहीं है। इसके संदेश गलत जाएंगे और वह भी ऐसे मौके पे जब अब 1.5 साल बाद में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसी सूरत में सरकार कांग्रेस को चाहिए कि कांग्रेस को वापस उठाने के लिए जिस तरह से वो केंद्र स्तर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह से अपने शासित राज्य में भी इस तरह के कोई धरने प्रदर्शन न हो या जनता का असंतोष न हो। इन्हें भी बारे में जो यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में भी जरा सा आप सोचिए। दिल्ली में भले आप लड़ाई कीजिए लेकिन जयपुर भी आपको दिखाई देनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। चाहती है जो भरतपुर जिले के